एक बार की बात है, एक गांव में एक स्टोन कटर रहता था जो अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था। वह पूरे दिन कड़ी मेहनत करता और पत्थरों को काट कर उन्हें आकार देता जैसा उसके कस्टमर डिमांड करते। पत्थर काटने से उसके हाथ कठोर और कपड़े गंदे हो गए थे। एक दिन की बात है, वह बाहर किसी बड़े पत्थर पे काम करने गया था जिसे काटना बहुत मुश्किल था और धूप भी बहुत तेज थी। कुछ घंटों तक काम करते करते वह थक कर नीचे छाए में बैठ जाता है और जल्दी उसे नींद आ जाती है। फिर कुछ देर बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है किसी के आने की। जब वह खड़े होकर देखता है तो उसे बहुत सारे लोग नजर आते हैं जिनमें कुछ सैनिक और कुछ सेवक होते हैं और बीच में एक पालकी होता है जिसे लोग अपने कंधे पर लेके जा रहे होते हैं, जिसमें राजा बैठा होता है। उन्हें देखकर स्टोन कटर सोचता है कितनी मजे की बात है एक राजा होना। काश मैं भी एक राजा होता तो कितना खुश होता। और जैसे ही वो ये बोलता है एकदम चमत्कार हो जाता है और वह स्टोन कटर खुद को राजा की वेशभूषा में चमचमाते गहने पहने हुए पाता है। उसके हाथ पूरी तरह नर्म होते हैं और वह खुद को एक पालकी में पाता है। वह पर्दे से बाहर झाँकता है और सोचता है एक राजा होने में कितना आनंद है, इतने सारे लोग मेरी सेवा के लिए हैं। फिर जैसे ही वो लोग कुछ आगे बढ़ते हैं धूप और तेज हो जाती है और वह स्टोन कटर जो अब राजा बन चुका था उसे गर्मी महसूस होती है। वह सैनिकों से कुछ देर रुकने को बोलता है जिससे कि वह थोड़ा आराम कर सके। तभी सैनिकों का चीफ उसे सलामी देता है और बोलता है, महाराज आपने इस सुबह मुझे कसम दिया था कि अगर सूरज ढलने से पहले हम महल नहीं पहुंचे तो आप मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। यह सुनकर राजा को अफसोस होता है और वह उन्हें वापस सफर जारी रखने की आज्ञा दे देता है। अब जैसे जैसे दोपहर का समय आता है गर्मी और ज़्यादा बढ़ने लगती है और राजा सोचता है कि माना कि मैं पावरफुल हूँ, ये बात तो बिल्कुल सच है, पर मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल तो ये सूरज है। काश मैं ये सूरज होता। और यह बोलते ही वह अचानक से सूरज बनकर चमकने लगता है। अब वह इतनी तेज चमकने लगता है कि उसकी गर्मी से सारे खेत जल जाते हैं और समुद्र का पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ने लगता है और देखते ही देखते काले घने बादल पूरे आसमान में छा जाते हैं। अब वह सूरज बनके चाहे कितनी भी तेज क्यों न चमके, उसका प्रकाश धरती पे आता ही नहीं है और वो बादलों से ढक जाता है। अब फिर से वो स्टोन कटर जो अब सूरज बन चुका था वो ये सोचता है कि माना कि मैं पावरफुल हूँ पर मुझसे भी ज्यादा पावरफुल तो ये बादल है। काश कि मैं ये बादल होता। और इतना बोलते ही वह एक काला घना बादल बन चुका होता है। अब वो अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और पूरी धरती पे इतना तेज बारिश करने लगता है कि बाढ़ आ जाती है। सारे पेड़ पौधे घर और सब कुछ बहने लगता है, लेकिन वो पत्थर जिसे वो काट रहा था वो अपनी जगह से थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता। वह और तेज बारिश करता है लेकिन वो पत्थर थोड़ा भी मूव नहीं करता। तब उसे यह एहसास होता है कि उससे भी ज्यादा पावरफुल वो पत्थर है और उस पत्थर से भी ज्यादा पावरफुल तो वह स्टोन कटर है जो उसे भी काट कर एक आकार दे देता है। तब तक उसकी नींद खुल जाती है और वह खुशी खुशी अपना हथियार उठाता है और अपने काम पर लग जाता है। दोस्तों, हम हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, उसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन एक बार खुद सोच के देखो कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है और तुम ऐसा क्या कर सकते हो जो बाकी लोग कभी नहीं कर सकते।